वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 100। अच्छा जी, इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। आपको ये नोटेशन समझ में आ रही है? इस नोटेशन का क्या मतलब है? सच दैट। सच दैट को उर्दू में क्या कहेंगे? जबकि। इसका क्या मतलब है? बिलोंग्स टू, ताल्लुक़ रखता है। ये बहुत दफ़ा आप सीख चुके हैं, बिलोंग्स टू। इस एन का क्या मतलब है? कैपिटल एन क्या है? नेचुरल नंबर्स। एन का क्या मतलब है पता है ना सारों को? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस नोटेशन का क्या मतलब है? इस वाली का, इस वाली का, इसका मतलब है एंड। लेस देन, लेस देन का क्या मतलब है? छोटा है। और जब हम इसके नीचे दूसरी लाइन लगाते हैं ये वाली, इसका मतलब क्या है? इक्वल है। इसका क्या मतलब है? लेस भी है या इक्वल भी हो सकता है। लेस देन एंड इक्वल टू का क्या मतलब है? कि छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब इक्वल कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि 100 इसके अंदर शामिल है, 100 इसके अंदर शामिल है। सपोज ये वाली सैम्बल इसके साथ ना हो तो इसका क्या मतलब है? 100 शामिल नहीं है। इसका क्या मतलब है? 100 शामिल नहीं है। अगर ये नीचे वाली लाइन ना हो तो इस चीज़ का मतलब ये है एक्स सच दैट एक्स, जबकि एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं। एंड और किस तरह के नेचुरल नंबर हैं? 100 से छोटे, 100 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट है। अगर हम ये सैम्बल डाल देते हैं ये वाली, इसका मतलब है कि 100 बीच में शामिल है। इसको पढ़ते कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, कि छोटा तो है ही है और ये बीच में शामिल है। 100 और उससे छोटे। आप इसको आसान लफ्ज़ों में क्या कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। किस किस्म के नेचुरल नंबर्स हैं? 100 और उससे छोटे नंबर्स। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है हमने। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स from 1 to 100 या फिर सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, पहले 100 नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मुकम्मल हो गए हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का मैं बताती हूँ। बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर यही है कि सेट को लिखने के कितने तरीके हैं। तो मैं पहले बता चुकी हूँ सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि ब्रैकेट लगा के जो नंबर्स लिखे जाते हैं कॉमा के अंदर, तो वो होता है टेबुलर फॉर्म। अगर हम अंग्रेज़ी के एक सेंटेंस के अंदर या चंद वर्ड्स के अंदर एक बात को एक्सप्लेन करते हैं तो होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, हम डिस्क्राइब करते हैं। तीसरा होता है सेट बिल्डर नोटेशन, जिसमें आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। ये सेट बिल्डर नोटेशन है जिसमें सैम्बल्स हैं।